दूर, बहुत दूर, हमारे सूरज की रोशनी के पार एक प्लैनेट है जो बहुत ही खूबसूरत है। यह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी अद्वितीयता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये है शनि, सूरज से छठा प्लैनेट और हमारे सोलर सिस्टम का एक सच्चा रत्न। शनि का आकार और उसकी रिंग्स इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाते हैं। हम इसे धरती से अपनी आंखों से देख सकते हैं, रात में आसमान में एक चमकता हुआ बिंदु। यह चमकता हुआ बिंदु हमें इसकी विशालता और रहस्यमयता की झलक देता है। लेकिन अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो शनि बदल जाता है। यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है जो हमें इसकी रिंग्स की जटिलता और सुंदरता को देखने का मौका देता है। ये एक बहुत बड़ी दुनिया बन जाती है जो चमकती हुई रिंग्स से घिरी होती है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती हैं जो शनि के चारों ओर घूमते रहते हैं। यही रिंग्स शनि को अनोखा बनाती हैं, एक ऐसा अजूबा जो हमारे मन में क्यूरियोसिटी जगाता है। ये रिंग्स हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता और उसकी जटिलता का एहसास कराती हैं। ये रिंग्स बनी किस चीज से हैं? क्या ये बर्फ के टुकड़े हैं या चट्टानों के? इनकी संरचना और उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत ही रोमांचक है। इनके नीचे क्या है? क्या शनि के रिंग्स के नीचे कोई और रहस्य छुपे हुए हैं? इन सवालों के जवाब हमें शनि के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए इस शानदार प्लैनेट के रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर चलते हैं। इस यात्रा में हम शनि की अद्भुत दुनिया और उसकी रिंग्स के रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शनि बहुत बड़ा है, हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट। यह इतना विशाल है कि इसे देखने पर हम इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन धरती की तरह जो पत्थर से बनी है, शनि ज्यादातर गैस से बना है। यह गैस का एक विशाल गोला है जो हमारे सौर मंडल में एक अद्वितीय स्थान रखता है। सोचो, एक बहुत बड़ा गैस का गोला, इतना बड़ा कि उसमें 760 धरतियां समा जाएंगी। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक ही ग्रह में इतनी सारी धरतियां समा सकती हैं। और ये गैस हमारे सांस लेने वाली हवा जैसी नहीं है। यह एक विशेष प्रकार की गैस है जो हमारे लिए बहुत ही विषैली हो सकती है। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है जो ब्रह्मांड के सबसे हल्के तत्व हैं। ये तत्व शनि को उसकी विशेषता और अद्वितीयता प्रदान करते हैं। इस विशाल प्लैनेट के अंदर बहुत ज्यादा दबाव में गैस बदल जाती है। यह दबाव इतना अधिक होता है कि गैस के गुणधर्म बदल जाते हैं। बिल्कुल बीच में वैज्ञानिकों का मानना है कि एक कोर है। यह कोर शनि के रहस्यों को समझने की कुंजी हो सकता है। यह कोर शायद पत्थर और बर्फ से बना है जिस पर ऊपर के पूरे एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा दबाव है। यह दबाव कोर को अत्यधिक ठोस और घना बनाता है। कोर के चारों ओर मेटालिक हाइड्रोजन की एक परत है जो हाइड्रोजन का एक अजीब रूप है। यह परत शनि के आंतरिक संरचना को और भी जटिल बनाती है, जो हाइड्रोजन का एक अजीब रूप है जो लिक्विड मेटल की तरह दिखता है। यह रूप केवल अत्यधिक दबाव और तापमान में ही पाया जाता है। और ऊपर की तरफ हाइड्रोजन कम घना हो जाता है जिससे घूमता हुआ गैस का एक विशाल समुद्र बनता है। यह समुद्र शनि की सतह पर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है जो हमें उसकी विशालता और रहस्यमयता का एहसास कराता है। अब बात करते हैं उन खूबसूरत रिंग्स की। शनि की रिंग्स कोई ठोस चीज नहीं है। इसके बजाय सोचिए अनगिनत छोटे छोटे कण जो सब मिलकर प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं। ये कण बर्फ, पत्थर और धूल से बने होते हैं। कुछ तो रेत के कण जितने छोटे होते हैं और कुछ घर जितने बड़े। रिंग्स बहुत पतली होती हैं, जैसे प्लैनेट के चारों ओर एक बड़ी चपटी डिस्क। अगर आप किसी तरह सारी रिंग्स को एक के ऊपर एक रख सकें तो उनकी ऊंचाई एक घर से भी कम होगी। सूरज की रोशनी इन बर्फीले कणों पर पड़ती है जिससे रिंग्स अंतरिक्ष के अंधेरे में चमकती हैं। ये कण हमेशा टकराते रहते हैं, शनि के चारों ओर घूमते हुए एक दूसरे से टकराते रहते हैं।
कुछ टकराव तो हल्के होते हैं, लेकिन कुछ इतने तेज होते हैं कि बड़े बड़े बर्फ और पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं। इससे और भी ज्यादा कण बनते हैं जो रिंग्स को और बड़ा बनाते हैं और उन्हें घुमाते रहते हैं। रिंग्स का आकार शनि के चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण से भी बनता है। ये चंद्रमा चरवाहों की तरह काम करते हैं। उनके गुरुत्वाकर्षण से रिंग के कणों को लाइन में रखते हैं। अगर ये चंद्रमा न होते तो रिंग्स फैल जाती और धीरे धीरे गायब हो जाती। क्या हम शनि पर खड़े हो सकते हैं? जरा सोचिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और उस अनजान दुनिया में जा रहे हैं। आपका स्पेसक्राफ्ट शनि के वातावरण में दाखिल होता है, इस विशाल प्लैनेट पर उतरने के लिए तैयार। लेकिन यहां एक पेंच है, आप शनि पर उतर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शनि का धरती की तरह कोई ठोस सतह नहीं है। ये एक गैस जायंट है, याद है? जैसे जैसे आप घूमते हुए बादलों से नीचे उतरेंगे, आपको खड़े होने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। इसके बजाय आप प्लैनेट के घने वातावरण में डूबते चले जाएंगे। दबाव बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा और सफर और भी खतरनाक होता जाएगा। शनि का वातावरण बहुत ही अशांत जगह है। यहां के बादल हमेशा गतिशील रहते हैं, कभी न रुकने वाले तूफानों के साथ। विशाल तूफान इसकी सतह पर घूमते रहते हैं, कुछ तो धरती से भी बड़े। ये तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हवाएं प्लैनेट के चारों ओर बहुत तेज गति से चलती हैं, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज। इसी मुबादेगा का बाकी हवाएं की गासूत की साखी इतनी तीव्र होती हैं कि वे किसी भी चीज को अपने रास्ते में उड़ा सकती हैं। ये हवाएं आपके स्पेसक्राफ्ट को हवा में एक पत्ते की तरह उछाल देंगी। यहां की यात्रा करना किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं होगा। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे, आपको अलग अलग गैसों से बने बादलों की परतें मिलेंगी। ये बादल विभिन्न रंगों और बनावटों के होते हैं जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अमोनिया बर्फ के बादल हैं जो सफेद और चमकदार होते हैं। पानी के बर्फ के बादल हैं जो धरती के बादलों की तरह दिखते हैं लेकिन बहुत ठंडे होते हैं। और यहां तक कि अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादल भी हैं जिनसे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। ये बादल पीले और भूरे रंग के होते हैं। आप जितना नीचे जाएंगे, एटमॉस्फेयर उतना ही घना होता जाएगा, जिससे आपके आसपास कुछ भी देखना मुश्किल हो जाएगा। यह एक रहस्यमय और रोमांचक अनुभव होगा, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। चलिए दबाव के बारे में बात करते हैं। धरती पर हम एटमॉस्फेयर के वजन का दबाव महसूस करते हैं, लेकिन शनि पर दबाव हजारों गुना ज्यादा है। जैसे जैसे आप प्लैनेट में नीचे जाएंगे, यह दबाव आपके स्पेसक्राफ्ट को खाली सोडा कैन की तरह कुचल देगा। कल्पना कीजिए कि एक हाथी का वजन एक डाक टिकट पर रखा गया है। हम उसी तरह के दबाव के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जो भी स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं, वह इतनी ज्यादा ताकत सहन नहीं कर सकता। शनि का वातावरण एक अच्छी जगह नहीं है। दबाव और तूफानों के अलावा तापमान भी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आपको बहुत तेज गर्मी महसूस होगी, जो हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। यह गर्मी प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से और वातावरण के भारी दबाव से आती है। संक्षेप में, शनि पर उतरना हमारी मौजूदा तकनीक से असंभव है। अत्यधिक दबाव, ठोस जमीन की कमी और कठोर वातावरण इसे एक ऐसा सफर बनाते हैं जिसे कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। हालांकि हम शनि पर उतर नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। वैज्ञानिक दूर से इस गैस जायंट को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों और स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करते हैं। वे इसके छल्लों, इसके वातावरण और इसके कई चंद्रमाओं का अध्ययन करते हैं और इस आकर्षक दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हैं। शनि हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड आश्चर्य और रहस्य से भरा है। हमारे अपने प्लैनेट के बाहर बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है, और हर नई खोज हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। तो
अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें और उस चमकते हुए बिंदु को देखें, तो उन अजूबों को याद रखें जो उसके अंदर छिपे हुए हैं। शनि अपने शानदार छल्लों और अपने रहस्यों के साथ हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड एक विशाल और अविश्वसनीय जगह है। ऊपर देखते रहें, सवाल पूछते रहें और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना कभी भी बंद न करें।